गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग फलनों के अलग अलग प्रकार पढ़ रहे हैं। हमने तत्समक फलन पढ़ा, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, अचर फलन पढ़ा, ठीक। अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पर। जैसे मानो कोई फंक्शन आपके पास इस रूप में है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इसका ग्राफ खींचिए, x को डिफरेंट वैल्यूज दीजिए। आपने कहा x इज इक्वल टू 0, 1, 2, -1, ठीक है, -2। आपने कहा y की वैल्यू जब 0 करेंगे, x 0 करेंगे तो 0, x 1 करूँगा तो 1, x 2 करूँगा तो 4, x -1 करूँगा तो 1, x 2 करूँगा तो 4, ठीक है। तो पॉइंट कौन होगा? 0, 0, 1, 1, ठीक है, 2, 4, -1, 1, ठीक है स्टूडेंट, -2, 4। और ऐसे कर्व को आप, ऐसे फंक्शन को आप ट्रेस करेंगे, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है। तो देखते हैं इसका ग्राफ आपका इस रूप में आता है, ठीक है। ये आपका जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ठीक हो गया। एक कर्व मैं और लिखता हूं, y इज इक्वल टू 1/x की फॉर्म का है। यह आपका रेशनल टाइप का हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया एक प्रकार का, ठीक है। y इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन आपका x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। जैसे ये था x की सब वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। मतलब डोमेन मतलब प्रांत। x का कोई वैल्यू आप रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। इसके केस में क्या है? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रांत हो जाएगा। आर में आपको 0 कम करना पड़ेगा, आर में क्या करना पड़ेगा? 0 कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 यदि हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसलिए जो ये सेट ऑफ रियल्स है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है, उसमें से मैंने 0 को हटा दिया है, ठीक है। बाकी ये सारा इसका प्रांत हो जाएगा। अब इसको भी आप x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 वैल्यू देंगे तो इसका भी डिस्टेंट आपके पास एक कर्व आपको मिलता है, ठीक है। ये तो रेशनल टाइप का फंक्शन हो गया ना। ये आपका रेशनल फंक्शन का एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। ये आपका रेशनल फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन। परिमेय फलन का एग्जांपल, ठीक है। इसको यदि आप ट्रेस करते हो, रेशनल फंक्शन को ट्रेस करते हो, तो आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? आप इसका ट्रेसिंग देखेंगे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए x डैश y और y डैश। x को डिफरेंट वैल्यूज दीजिए, x को 0 को छोड़ के x को डिफरेंट वैल्यूज दीजिए, पॉजिटिव भी दीजिए, नेगेटिव भी दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे फंक्शन मैंने क्या बोला? y इक्वल टू 1/x। क्या बोला? परिमेय फलन है, अंश बटे हर, पॉलिनोमियल बटे पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल बटे पॉलिनोमियल, बहुपद बटे बहुपद, ठीक है। इस टाइप की फॉर्म का फंक्शन क्या कहलाता है? परिमेय फलन कहलाता है, जिसका अंश भी बहुपद है और हर भी बहुपद है, ठीक है। तो इसको मैं ट्रेस कैसे करूंगा? इसकी ट्रेसिंग में देखिए, जब x की वैल्यू 0 से आगे बढ़ेगी, when x is greater than 0, जब x लगातार बढ़ेगा, x बढ़ेगा जैसे आपने कहा 1/2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, जैसे जैसे डिनोमिनेटर में x बढ़ता जा रहा है, ये पूरा फ्रैक्शन आपका कम होता जा रहा है,
ठीक है, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ेगी ये y की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, देखो ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आप ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल y कितना हो गया 1 1 बाई 1 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई 5 1 बाई 6 1 बाई 1 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई 5 1 बाई 6, मतलब जब 1 था तो ये 1 था फंक्शन, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये 1 1, थोड़ा और आगे देख लीजिए, ठीक है, 2 2 पे छोटा हो गया, बिल्कुल इसका आधा हो गया, यहाँ 3 और छोटा हो गया 4, मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू नीचे आती जाएगी, किसकी, y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो y कौन होता है, ये है ना y, मतलब जैसे x छोटा है, x 0 के जितने नजदीक है y की वैल्यू उतने ऊपर है। ठीक है, x जैसे 0 पे तो इनफाइनाइट हो गया, अनंत चला गया। ठीक है, तो जैसे जैसे x जो है 0 के जितना नजदीक रहेगा y की वैल्यू काफी बड़ी रहेगी, पर जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा, मतलब ये y की वैल्यूज होती है ना, ये y की वैल्यूज होती है, y ये घटेगा, देखो इस टाइप का होगा ये फंक्शन। ठीक, और जैसे जैसे 0 के नजदीक जाएगा ये जाता जाएगा, और 0 के बहुत नजदीक जो कि लगभग 0 की ओर जा रहा है वो आपका इनफाइनाइट चले जाएगा फंक्शन, वहां पर y की वैल्यू आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लगभग जो है इनफाइनाइट के नजदीक पहुंच जाएगी, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इतना वाला पार्ट जो है फंक्शन का, इतना वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं आप, ऐसे, ये भी अभी आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक, x की वैल्यू जैसे जैसे मैं नेगेटिव करूंगा, मैंने x लिखा -1 -2 -3 -4 -5 लिखता जा रहा हूं, y कितना हो जाएगा -1 -1/2 -1/3 -1/4 -1/5 अप टू सो ऑन डैश 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 डैश। ठीक है, इस कर्व में देखिए आप, जब ये फंक्शन आपका, जब x की वैल्यू फिर 0 के बहुत नजदीक रहेगी तो y आपका क्या हो जाएगा -1, मतलब x इज इक्वल टू -1 पे y आपका -1 है, तो -1 फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, x इज इक्वल टू -1 पे y -1, तो पॉइंट कर्व का यहाँ आ गया। पर जैसे जैसे ये वैल्यू इधर की तरफ रहेगी, ठीक है, y की वैल्यू में नेगेटिव बहुत बड़ी आ जाएगी, वो नहीं आ जाएगी, जैसे x 0 के जितना नजदीक रहेगा y की वैल्यू नेगेटिव में बहुत बड़ी रह जाएगी, और x इज इक्वल टू 0 पे तो डिफाइंड नहीं है, पर x के बहुत नजदीक वो इतनी बड़ी हो जाएगी इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगी। तो यहां से फंक्शन आपका यूं आ जाएगा, इस फंक्शन का ग्राफ आप देखेंगे ऐसे बढ़ेगा, इस पोर्शन में आपका, इस पोर्शन में फंक्शन का ग्राफ आपका कैसे होगा, ऐसे बढ़ेगा, यहां से अनंत की ओर, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो डिनोमिनेटर आपका घटता जाएगा, y की वैल्यू आपके ऋणात्मक में छोटी होती जाएगी, देखो ये देख रहे हैं, तो ये कर्व आपका इस तरह से बनेगा, एक पोर्शन उसका यहां है और एक पोर्शन आपका यहां है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, तो इसको आप गोला कर दीजिए, खाली गोला, तो एक पोर्शन इधर हो गया, एक पोर्शन यहां हो गया, यहां और यहां इस फंक्शन का कोई पार्ट नहीं बनता। ठीक हो गया, तो ये आपका एग्जांपल है स्टूडेंट, किसका, ये आपका परिमेय फलन रेशनल फंक्शन का एग्जांपल है। चलिए और आगे देखते हैं आप, और आगे देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल मैं यहां पर मापांक फलन का ले लेता हूं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन आपकी क्या होते हैं, मापांक फलन। अब आप फलन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन तो आपने पढ़ लिए,
फंक्शन की मैंने डेफिनेशन आपको कल बता दी कि फंक्शन कौन होते हैं, ये तो आप जान गए। ठीक है, अभी डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन है वो भी जान लेते हैं। मैं कह रहा हूं मापांक फलन, मॉडुलस फलन, मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए डिस्टेंट क्या है मॉडुलस फंक्शन। आप कोई फंक्शन कैसा डिफाइंड है, एफ सच दैट आर मैप डाउन आर। आपका डोमेन सेट भी आर है और कोडोमेन सेट भी आर है, प्रांत भी आर है और सह प्रांत भी आर है। ठीक है डिस्टेंट, क्योंकि फलन पढ़ रहे हैं इसलिए पूरा ही प्रांत बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए मैं फंक्शन ऐसा डिफाइन करता हूं कोई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए ये। अब इसका मतलब क्या होता है, मॉड आप जानते हैं -2 भी +2 ही होता है और +2 भी +2 ही होता है। नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का मॉड भी पॉजिटिव। ठीक हो गया, समझ गए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। ठीक है इंटरेस्टिंग, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, समझ रहे हो, पॉजिटिव मतलब 0 है 0 से बड़ा तो x हो जाएगा। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। जब x नेगेटिव होगा, x इज इक्वल टू -1 तो हो जाएगा -1 + 1। x इज इक्वल टू -2, -2 + 2, x इज इक्वल टू -3, -3 + 3। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए मैंने -x कर दिया x की छोटी वैल्यू के लिए। ठीक, और इसका आप यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे इसका मैं यदि ग्राफ बनाऊं, इसको मैं यदि ट्रेस करूं फंक्शन को, कैसा ही फंक्शन होता है, तो आप इसको इस ढंग से देखेंगे। देखिए x डैश y डैश। ठीक है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x की लाइन कहां से जाती है, ओरिजिन से जाती है ना, ऐसा बनता नहीं सकता। तो केवल y ये होता, y इक्वल टू x इक्वल केवल x होता, और यदि केवल इतना होता y इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, तो ये फंक्शन नीचे भी आता पूरा। ठीक है, पर ये क्या है, ये एक्चुअली है y इक्वल टू x, एफ एक्स इक्वल टू x की वैल्यू जब 0 है 0 से बड़ी है, मतलब x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, y इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको आपने ट्रेस किया तो ऐसा बन गया। ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है 0 से बड़े के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1, 2, 3 आगे जाएगा नहीं, तो ऐसा पार्ट निकलेगा इसका। ठीक है, जैसे मैं x की वैल्यू नेगेटिव करूंगा, इधर देखिए इधर नेगेटिव है, x इज लेस देन 0, इधर की तरफ करूंगा, आप देख रहे हैं ये क्या बन जा रहा है, -x। मतलब f -2 पर वैल्यू देखिए, -2 + 2, मतलब जब मैं x इक्वल टू -2 करूंगा तो ये +2 पहुंचेगा। जब मैं x इक्वल टू -1 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 1। जब -1 करूंगा तो +1 बनेगा, समझ रहे हैं। जब मैं 3 लूंगा तो +3 हो जाएगा, जब मैं -4 लूंगा तो ये +4 हो जाएगा। तो इस पोर्शन के लिए आप ग्राफ इसका ट्रेस करेंगे इधर के लिए, तो आपके पास आधा पोर्शन उसका यहां आएगा, देख रहे हो, ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, इधर के लिए भी पार्ट पॉजिटिव है इसका, इधर के लिए भी पार्ट पॉजिटिव है, क्योंकि y यहाँ धनात्मक होता है, कि धनात्मक मान तो है, y के धनात्मक मान तो है। ठीक है,
तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, जहां मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्स नेगेटिव हो सकता है पर मॉड में पॉजिटिव बनता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। अब चलिए अब चिन्ह फलन लेते हैं। अलग अलग प्रकार के फंक्शन है ना, इन फंक्शनों का आगे यूज होता है स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा आपको डेफिनेशन जाननी है फंक्शंस की। और नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में चले जाएंगे तो वहाँ जब आप कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूटी में इन फंक्शंस का बड़ा रोल होता है। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए वहाँ फंक्शंस की जानकारी आपको रखनी चाहिए, आपको रखनी होगी, तब जाकर के आप कॉन्टिन्यूटी के फंक्शंस आसानी से कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब चलिए इसके बाद मैं चिन्ह फलन लेता हूं। साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, चिन्ह फलन। ठीक है, साइन फंक्शन, चिन्ह फलन। अब आप देखिए, यदि मैं कोई फंक्शन एफ एक्स इस ढंग से डिफाइंड है मेरे पास, इस फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये आपका 0 है जब x की वैल्यू आपकी 0 है, और ये आपका -1 है जब x लेस देन 0 है। ऐसे फंक्शन आपके साइन फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, चिन्ह फलन कहलाते हैं। अब इसको ट्रेस करिए तो कैसा है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आप ध्यान से देखिए आप कैसे ट्रेस हो रहा है। देखिए ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 जब आपको दे दिया एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी तो वाई की वैल्यू 1, वाई इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा, देखो अभी 1 2 3 माना इतना दूर पे 1 ले लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है, देखो ठीक है, ये वाई इज इक्वल टू 1 है। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 से सब बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब यहां से आगे, इन सब के लिए y आपका 1 है, तो कांस्टेंट फंक्शन 1 ही हुआ। कल मैंने y इक्वल टू c के लिए ट्रेस किया था ना, तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा यहां पर, देखो ये बन जाएगा। क्यों, इसके अंदर मतलब x इक्वल टू 0 पर इसका कोई वैल्यू नहीं है, x इक्वल टू 0 पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ग्रेटर देन 0 है ना, या ये डिफाइंड ही नहीं है, या कुछ नहीं करा है इसके बारे में, मतलब तो इसलिए मैंने यहाँ कोई पॉइंट नहीं आएगा इसके लिए। किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 0 पे लाइन है नहीं, x इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन पर हमेशा x का मान 0 रहता है और इस पर हमेशा y का मान 0 रहता है। ठीक है, और आप देखिए ये जाएगा अब ऐसे, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 1 है, यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां 1, यहां से लेकर 1, यहां से लेकर यहां 1। x इज इक्वल टू 1 पे y1, देख रहे हो, x इज इक्वल टू 1 पे y1, x इज इक्वल टू 2 पे y1, x इज इक्वल टू 3 पे y1, x इज इक्वल टू 4 पे y1, इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो इसका एक पोर्शन तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कैसे कैसे पार्ट निकलते हैं देखिए हैं। और देखिए नेक्स्ट वाला इसका दूसरा, देखिए दूसरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y भी आपका 0, मतलब कौन सा पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन होगा कि नहीं होगा। एक पार्ट उसका यहाँ आएगा, एक पोर्शन यहाँ हो गया, एक पोर्शन यहाँ होगा। ऐसे फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, जब आप पढ़ेंगे क्लास 12 में वहाँ बताएंगे आपको। ठीक है, एक पोर्शन इतना हो गया, यहाँ छूट गया, यहाँ ये केवल पॉइंट है यहाँ पर केवल 0 0। ठीक, तीसरा देखिए एफ है, इसका थर्ड पार्ट देखिए, -1 व्हेन x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 मतलब ये तो क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 है ना, इधर से तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती नहीं था। ठीक है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x हमेशा नेगेटिव होता है ना,
नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x जब नेगेटिव है, x इज लेस देन 0 मीन्स व्हेन x इज नेगेटिव द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज -1। मतलब x की वैल्यू में -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू चलता रहूंगा, पर y की वैल्यू आपकी -1 -1 -1 -1 -1 वही चलती रहेगी। -1 ये है ना, फॉर एग्जाम्पल ये -1 यहाँ से यहाँ तक -1 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो ये यहाँ पर कुछ कह नहीं रहा है, इसके लिए x इज लेस देन 0 है ना, x इज इक्वल टू 0 नहीं बोला उसने, किसके लिए, x इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू आपकी कैसी है डिस्टेंट, ये वाला फंक्शन आपका यहां से लेकर के यहां खाली क्यों कर रखा है, x इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे यहां कुछ नहीं बता रखा है, ठीक है। तो एक पोर्शन कर्व का यहां देख रहे हैं आप। तो पॉजिटिव के लिए कुछ और, नेगेटिव के लिए कुछ और 0 के लिए कुछ और, ऐसे फंक्शन आपके क्या है, ये साइन फंक्शन कहलाते हैं, अलग अलग पार्ट फंक्शन के देखिए, ठीक है। तो आगे आप पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे ऐसे फंक्शंस का, तो तब आपको बताया जाएगा, ठीक है डिस्टेंट। अब मैं आपको बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताता हूं डिस्टेंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए मैथमेटिक्स को आप ऐसा समझें उसको कि जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज है क्या एक्चुअली, ठीक है। केवल हम क्वेश्चन कर देंगे और हमारे दिमाग में बात ही नहीं गई कि है क्या है, ठीक है। जैसे y इक्वल टू मॉड x किया आपने अभी, मॉडुलस ऑफ x पढ़ा ना, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब मॉडुलस ऑफ x है क्या, है मॉडुलस ऑफ x, उसका ग्राफ आपने देख लिया कैसा है, ठीक है। उसका ग्राफ आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस से एंगल बना रही है, ठीक होकर जा रही है, ठीक है ना, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो फंक्शन का फॉर्म आपको पता चलिए, ठीक है। तो इसलिए फंक्शंस को भी जानिए फंक्शन से है क्या। अब इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। फंक्शन आपका डिफाइंड है आर मैप डाउन आर। कैसा डिफाइंड है डियर, देखिए जो आपका महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसको ऐसा शो किया जाता है, ऐसे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये क्या है। मैं पहले एक नंबर लाइन खींच लेता हूं, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, -1, -2, ठीक है दोस्तों। नंबर लाइन है, संख्या रेखा कोई, उसमें r, ठीक है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर आप नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये क्या कहता है, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या बोलता है, इसकी वैल्यू x या x के बराबर महत्तम पूर्णांक, या तो ये फंक्शन f(x) की वैल्यू x के बराबर होगी, ठीक है, या x से कम कोई पूर्णांक, या तो ये इंटीजर x होगा या x से कम वाला इंटीजर होगा, मतलब या तो इंटीजर x होगा या x से कम, x से लेस वाला इंटीजर होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर के रूप में ही ली जाएंगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे ली जाएंगी, इंटीजर के रूप में, इंटीजर के रूप में इसकी वैल्यू होंगे। अब इंटीजर आप जानते हैं इंटीजर क्या होती हैं, आप जानते हैं इंटीजर आप जानते हैं -∞ से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सब इंटीजर तो हैं। तो ये फंक्शन कैसी वैल्यू लेता है, ये ऐसी वैल्यू लेता है, ये 1/2 नहीं लेगा, 1/3 नहीं लेगा, 0.1 नहीं लेगा, 0.2 नहीं लेगा, -0.5 नहीं लेगा,
इंटीजर वैल्यू आएंगी। अब माना फॉर एग्जांपल किसी टाइम पर मैंने लिखा f2, तो आपने कहा 2 इज इक्वल टू 2, f2 मतलब x की जगह पे 2 रख दीजिए, 2 आ गया। आपने कहा -2, आपने लिख दिया -2, आपने लिख दिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब यदि आप यहाँ पर इंटीजर लेंगे, पूर्णांक संख्याएं लेंगे, तो ये पूर्णांक वैल्यू देगा, सेम वैल्यू दे देगा। बट यदि मैं लिख दूंगा कि f1/2, 1/2 कितना होगा? आप देखिए 1/2, 1/2 मतलब आप जानते हैं 0 और 1 के बीच में कहीं 1/2 होगा, ये 1/2 है। यहां इसकी वैल्यू कहां जाएगी? अब ये तो पूर्णांक वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, पूर्णांक लेगा ना, पर पूर्णांक भी अपने से बड़ा नहीं लेगा, अपने से छोटा ले सकता है, अपने से बड़ा नहीं। ये 1/2 आपके 0 और 1 के बीच है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जब वैल्यू रखेंगे तो अपने से बड़ा पूर्णांक पे ये 1 पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा? 0 पे जाएगा। कहां जाएगा? 0 पे जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप कहेंगे f1/3, ये भी आपका कहां चला जाएगा? ये भी 0 पे चला जाएगा, क्योंकि 1/3 आपका यहां का ही होगा, तो भी यहां चला जाएगा। तो जितनी वैल्यूज आपके 0 और 1 के बीच होंगी, जब उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में उनकी वैल्यू निकाली जाएंगी, तो सारे कहां चले जाएंगे? यहां 0 पे आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका? देखिए अब नेगेटिव, चलो एक एग्जांपल और देता हूं, 0 और -1/2 के बीच में देखिए, देखिए -1/2 ले लेता हूं, कितना लेता हूं? -1/2। अभी -1/2 देखिए आप, मतलब मैं चाह रहा हूं कि f -1/2 लूं मैं, इसको लिखेंगे आप -1/2। अब ये इंटीजर तो है नहीं, -1/2 इंटीजर तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू तो आनी इंटीजर में ही है, पर ऐसा इंटीजर आएगा खुद ही इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो अपने से छोटा वाला इंटीजर आएगा, जो उसका ग्रेटेस्ट वाला ना, क्योंकि आप देखिए कि -1/2 जो है, इसके नजदीक तो 0 है, कौन है? -1 है, तो -1/2 0 तो जा नहीं सकता, क्योंकि अपने से बड़ी वैल्यू भी नहीं लेनी है। अपने से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अपने से छोटा मतलब -1 भी ले सकता, -2 भी, -3 भी, पर ग्रेटेस्ट लेगा। ग्रेटेस्ट कौन है? -1। इससे छोटे इंटीजर कौन है? -1, -2, -3 हुए ना, तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा उनमें से कौन है? -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। है बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक। यदि मैं f -1/3 ले लूं तो -1/3, -1/3 कहां पड़ेगा डिस्टेंट? इधर पड़ेगा, यहां कहीं -1/3 होगा, कहां वैल्यू पड़ेगी? 0 तो हो नहीं सकती, अपने से बड़ा तो ले नहीं सकता, अपने से नजदीक का ग्रेटेस्ट, तो इसके नजदीक का ये है -1, अरे ग्रेटेस्ट इन सब में बड़ा है, ठीक है। तो ये कितना होगा डिस्टेंट? इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी होगी? -1। अब आप समझ गए, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? और इसको और हाईलाइट करते देखिए, और भी थोड़ा सा इस पर टाइम देते हैं, ये आपके अगले साल में बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट ईयर जब आप कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, उधर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे डिस्टेंट, तो वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा काम आएगा आपके। आप जब उधर रॉलेंस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम वहां पढ़ेंगे, तो वहां भी आपको ये फंक्शन जरूर मिल जाएगा एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, ठीक है। इस फंक्शन के लिए रॉले की थ्योरम को दिखाए सेटिस्फाई होती कि नहीं होती है, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए यहाँ पर यदि मैं माना फंक्शन को लिखता हूँ, f(x) फंक्शन है, मैंने कहा ये हो जाएगा =-1, किन सब वैल्यूज के लिए? -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बार फिर देखिए, क्लियर हो जाएगी। देखिए अब मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, क्योंकि 0 मैंने यहाँ मान लिया, मैं -1 इतना बड़ा ले लेता हूँ, या -2 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 आपने यहाँ ले लिया, ठीक है। डिस्टेंट आप देखिए 0 से लेस,
जीरो से लेस कहाँ होती है, इधर के नंबर आते हैं ना, जीरो से लेस और -1 के बीच और -1 भी। तो इसके और इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे सारे कैसे होंगे, रेशनल टाइप के होंगे, परिमेय होंगे ना, वो पूर्णांक तो नहीं होंगे। जीरो और -1 के बीच में जितने नंबर पड़ रहे हैं पूर्णांक तो हैं वो, नहीं पूर्णांक नहीं है वो, क्या है वो आपके रेशनल हुए ना, जैसे 1/2 1/3 माइनस में -1/2 -1/3 -1/4 -1/5, ये तो सब होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था आपको कि एट -1/2, तो आपने कहा -1/2 -1/2 कहाँ जाएगा, यहाँ पड़ेगा। अपने से बड़ा तो मान ले नहीं सकता, पर अपने से इधर जाएगा, वो भी ग्रेटेस्ट तो -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -2 में बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। -1 -2 -3 -4 -5 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, -1 है, तो अपने -1 पे चला गया। आपने कहा एफ -1/3, ये चला गया -1/3, ये भी चला गया -1। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीच जितनी वैल्यूज होंगी, इसके बीच जितनी वैल्यूज होंगे, इस पर भी आप ये भी देखिए कि एफ -1 ये तो अपने आप इंटीजर है, इंटीजर तो अपने आप ही स्वयं ले लेगा इंटीजर, यदि इंटीजर है तो स्वयं इंटीजर है। तो कहने का मतलब होगा कि जीरो से लेस और -1 तक सब वैल्यूज के लिए जीरो से छोटा और -1 और -1 से बड़ा, जीरो से छोटे और -1 या -1 से बड़े, सब के लिए ये -1 देगा। एक बात ठीक है। अब पॉजिटिव के केस में देखिए, तो पॉजिटिव में क्या हो रहा है आपको, पॉजिटिव वाले में देखिए डियर स्टूडेंट, यदि मैं दूसरा एग्जांपल आपके पास लूं, दिस इज मीन्स आपने कहा फंक्शन वही है x इज इक्वल टू कितना, जब ये हो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, मतलब आप 0 से देखो ये वैल्यू क्या है, x इज लेस देन 1 से तो छोटी है, पर 0 या 0 से बड़ी है, मतलब 0 भी होगी, x इज इक्वल टू 0 भी है, और 0 से बड़े मतलब 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू, तो 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा। और आप जानते हैं कि f 1/2 कितना होगा डिस्टेंस 1/2। अब 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच पड़ रहा है, पर ये 1/2 जो है 1 तो हो नहीं सकता, अपने से बड़ा इंटीग्रल वैल्यू तो लेता नहीं है, क्या करेगा, अपने से छोटी की ओर जाएगा और ग्रेटेस्ट की ओर जाएगा। अभी ग्रेटेस्ट क्यों है, इन सब पूर्णांकों में बड़ा है, जितने पूर्णांक इसके लेफ्ट में पड़ेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 0। f 1/3 देखिए, ये भी कहां जाएगा, ये भी 0 जाएगा। f 0 कहां जाएगा, ये तो इंटीजर है, ये तो पूर्णांक, ये भी 0 जाएगा। तो मतलब इसके और इसके बीच में और इस पॉइंट को भी लेकर के सब कहां हो जाएगा, ये चले जाएगा 0, तो यहां पर क्या हो गया, 0। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही आपकी, ठीक है। अब मैं क्या ले लूं, मैं ले लेता हूं ये, मैं दूसरा लेता हूं, किन x की किन वैल्यूज के लिए देखता हूं, 1 और 2 के बीच में। आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखें, समझ में अब आपकी क्लियर हो रहा होगा। यदि मैं इसको लिख दूंगा किस किस के बीच, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, 1 और 2, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 यहां पर बना देता हूं और 2 कहां पर है, यहां पर, मतलब x की वैल्यू 2 से तो छोटी है, पर 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है, ये आपका 1 है ना, पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है 2 से तो छोटी है और 1 या 1 से बड़ी है, तो कहां कहां पड़ेगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल 1.5 पड़ेगा ना इसके बीच में, 1.5 यहाँ पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा 1.5, तो इसकी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो ये कहां जाएगा, जस्ट हम बताइए, 1.5 मतलब 15/10, 3/2, 3/2 हुआ, मतलब 3/2 हुआ नहीं, ये परमेय हो गया, रेशनल हो गया। 3/2 कहाँ जाएगा, अपने से बड़ी तो जाएगा नहीं, 1.5 यहाँ 2 तो जाएगा नहीं, वो अपने से इधर आएगा, अपने से इधर, अपने से नजदीक का पूर्णांक, पर वो भी ग्रेटेस्ट वाला, तो 1 इन सब में ग्रेटेस्ट है कि नहीं है, लेफ्ट की तरफ जितने पढ़ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1 जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। 1.1 1.2 1.3 1.4 इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इनके बीच में,
ठीक है, तो ये सब आपके 1 पे चले जाएंगे और F1 तो पूर्णांक है तो ये तो 1 होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? एक पॉइंट आउट लीजिए आप 2 और 3 के बीच में और तब इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं, तब ग्राफ भी खींचते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एक पॉइंट और लेता हूं 2 और 3 के बीच में। व्हेन x इज लाइंग बिटवीन, मैं लिख देता हूं 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं अपने हिसाब से। ठीक है, मुझे जो चाहिए मैं उसके हिसाब से चित्र बनाता हूं। देखिए 0 1 2 3, अब इसको देखो, x से छोटा मतलब 3 से छोटा और 2 या 2 से बड़ा, इस बीच सब वैल्यू ले जाएगा। तो क्या होगा वो वैल्यू? 2 और 3 के बीच में, जैसे मैंने कहा 2.5 या 25/10 कह सकते हैं आप उसको, या 5 बाई क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, 5/2। 5/2 कहाँ जाएगा? अपने से बड़े 3 पे तो जाएगा नहीं, अपना ये 2 पे तो जाएगा वो, क्योंकि 2 ही तो है इसके नज़दीक का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब में बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और F2 तो आपका 2 ही होगा, F2 तो आपका 2 ही होगा, क्योंकि तो इंटीजर है तो 2 तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा इसका ट्रेसिंग करता हूँ। ठीक है, इसके ये पार्ट केवल इतने के लिए कर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या है, ये फंक्शन है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप में क्या चीज है। देखिए क्या है स्टूडेंट, मैं एक्सिस सिस्टम बनाता हूं, ये तो आप जानते हैं, तो 10th में पढ़ा भी है ना आपने, द्विमीमीय ज्यामिति पढ़ी है ना आपने, द्विमीमीय निर्देशांक ज्यामिति, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां आपने पढ़ी है कि एक तल को 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स इधर पॉजिटिव, एक्स इधर नेगेटिव, वाई इधर पॉजिटिव, वाई इधर नेगेटिव, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेस करता हूं। देखिए 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में वाई, अब 2 बातें हो गई ना, ऑर्डर पेयर के रूप में आता, ऑर्डर पेयर वही वाली बात हो गई, जब कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, जब निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को आप दिखाते हैं तो एक्स वाई के रूप में दिखाते हैं, एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यूज तो 0 और -1 के बीच है, या -1 भी है और वाई की वैल्यू -1 है, तो -1 मतलब -1 उसको 0 कर लीजिए, -1 फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, ये आपका -1 है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक -1 है। ठीक है दोस्तों, और 0 से -1 देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये 3। ठीक है, कर देखिए अब आप, जब x की वैल्यू 0 से मतलब 0 से छोटी या कहाँ तक, -1 तक आएगी, तो ये y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू आपकी -1 रहेगी, तो ये 0 के लिए तो डिफाइंड नहीं है, 0 के लिए तो इसमें कुछ नहीं कहा, इसमें 0 है ही नहीं, इसमें x 0 से छोटी, तो यहाँ पर डॉट आ गया। ठीक, और -1 बाकी सब वैल्यूज के लिए, इसके लिए भी -1, इसके लिए भी -1, इसके लिए भी -1, कर्व आपका ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ये बनेगा वो कर्व। ठीक है, इसके लिए कर्व इतना बन जाएगा, केवल ये डॉट है, यहां नहीं है बिंदु, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, इसके लिए 0 से 1 के लिए देखिए, 0 से 1 ये है ना, 0 से 1 के लिए अब 0 पर भी वैल्यू देखो, 0 पर भी 0 है। ठीक है, और जितनी वैल्यूज होंगी x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू 7, जितनी वैल्यूज होंगी 0 से 1 के बीच में, वो सब 0 पे ही आ जाएंगी। इसको देखो, यहाँ नहीं 0 पे देखो, मतलब 0 से 1 के बीच में 0 भी है 1 भी है, वो सारी वैल्यू जाएगी, फंक्शन का पार्ट इतना हो जाएगा। ठीक,
1 से 2 के बीच में देखिए 1 से 2 कहाँ हुआ, 1 भी है और इसके बीच में फंक्शन आपका 1 जा रहा है, 1 मतलब y की वैल्यू 1। तो आप देखिए when x इज इक्वल टू 1, when x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। यहां जब x की वैल्यू 1 है तो y आपका क्या है डियर स्टूडेंट, 1 है। जब x इज इक्वल टू 1 है, इसको ले रहा हूं ना 0 से 1, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 है, तो y की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा इसके बीच में, ये हमेशा y आपका 1 होगा। देखो y1 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 y, देख रहे हैं, ठीक है। जब 2 और 3 के बीच की बात होगी, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 x की वैल्यू, तो y आपका कितना है, 2 है। तो y2 मतलब, अब देखो ये तो 1 है ना, और ये कितना है, 2 है ना, यहाँ पर 2 है, इतना पूरा 2 हो गया। इतना ऊपर उठा देंगे आप उसको, यहां से लेकर के कहां तक, ये 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा 2 है, सब 2 है। तो एक पार्ट कर्व का ये है, एक पार्ट कर्व का ये, एक पार्ट कर्व का ये, एक ही है। तो इस टाइप से कर्व आपका निकलेगा अलग अलग पार्टी के लिए, और आप चाहो डिफाइन कर लो और चीजों के लिए भी, तो इसी टाइप से पीसेस आपके कर्व के मिलते जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए ये कर्व आगे जाकर के आप पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, असतत, ठीक है, ठीक है। संतत नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन कौन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन वो होते हैं जिनके हम किनारे से पेन रखेंगे, चौक रखेंगे, उसके ऊपर चलते जाएंगे तो लास्ट किनारे तक पहुंच जाएंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ से यहाँ देखिए इतना पार्ट के लिए, यहाँ अब मैं यहाँ आ जाऊंगा तो देखो मुझे पेन उठानी पड़ रही है, फिर देखो मैं यहाँ आ गया पेन उठाने, फिर मैं यहाँ आ गया। पेंसिल से माना ऐसे बनाओगे ना आप इसको, तो कैसे बनाओगे, पहले आपने पेंसिल उठाई, यहाँ चले आप, अब इस पोर्शन को बनाना है तो पेंसिल उठाई ना, यहाँ आ गए। इस पोर्शन को ट्रेस करना तो पेंसिल उठा के आ गए, फिर इसको करना तो पेंसिल उठा के आ गए। तो ये कर्व आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, असंतत फलन है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक तरफ आपने चौक रखी और आप दूसरे किनारे पे पहुंच गए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल है, और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे क्लास 12 में बहुत डिटेल में है, जब आप वहाँ कंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करेंगे। यहाँ तो केवल फंक्शन को आपको परिचय दिया जा रहा है कि किस फंक्शन का शेप कैसे बनेगा, ठीक हो गया ना, ठीक हो गया, ठीक है। अब एक दो बातें और बता देता हूँ और तभी आज का काम पूरा करते हैं। देखिए अब जो है फंक्शन का सम है, डिफरेंस है, स्टैंड, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सम है, डिफरेंस है फंक्शन के ना, उनको आप कैसे लेते हैं। देखिए एक फंक्शन आपका ऐसा है स्टूडेंट, एक फंक्शन आपका डिफाइंड है एफ सच दैट एक्स मैप डाउन आर, ठीक है, एफ सच दैट एक्स मैप डाउन आर, जी सच दैट एक्स मैप डाउन आर, एफ प्लस जी सच दैट एक्स मैप डाउन आर, ठीक है। दो फंक्शन का सम करना है, तो दो फंक्शन का सम होगा जो स्टैंड, इसको लिखेंगे आप पहली बार एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। यदि इनके बीच में डिफरेंस है तो कैसे लिखोगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और यदि मल्टीप्लाई में है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, और यदि डिवीजन में है एफ बाई जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स ओवर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से सम डिफरेंस ये, तो जब आगे जरूरत पड़ेगी तो वहां आपके काम है, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है।
फंक्शन मैंने डिटेल में बता दी कितने टाइप के आपके पास फंक्शन है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।